यस बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप करवा दिया था, तो आज हम कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों। और ये जो एक मिनट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं बच्चों हम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों सबसे पहले तो इसके अंदर एक सिंपल माइक्रोस्कोप किया था, और अब हम कर रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड बेसिकली यूज करते हैं वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अगर हम देखना चाहते हैं क्लियरली, तो हम बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सिंपल के अंदर एक ही यूज करते थे, इसके अंदर दो करेंगे। तो लिखो इसके अंदर बच्चों, सबसे पहले इट इज यूज्ड it is used to see extremely it is used to see extremely small objects. it consists of it consists of it consists of consists of टू lenses. ये बच्चों दो लेंस से मिलकर बनता है। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो एक लेंस यूज किया जाता है बच्चों, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं, यहां पर मैं इसकी डायग्राम भी आपको शो कर रहा हूं बच्चों। इतने पार्ट में मैं इसकी डायग्राम शो करता हूं। दो लेंस होते हैं बच्चे, एक छोटा लेंस होता है यहां पर, और एक बड़ा लेंस होता है ये वाला। यहाँ पर ऐसे एक बड़ा लेंस होता है। थोड़ी सी डायग्राम लेंस की गलत बनी है, एक बार मैं इसको दोबारा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। हमारे पास एक बड़ा लेंस जो बच्चों बनेगा ऐसे, ये मेरे पास बड़ा लेंस हो गया। ठीक है। इस लेंस का जो अपर्चर है, ये देखो स्मॉल, छोटा, बहुत छोटा अपर्चर है, और इसका अपर्चर क्या है, बहुत बड़ा। लेकिन बच्चों फोकल लेंथ इसकी भी स्मॉल है और फोकल लेंथ इसकी भी स्मॉल है। क्लियर। तो करते हैं इसको बच्चों, लिखो ऑब्जेक्ट लेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, और इसको बोलते हैं आई लेंस। इसको ऑब्जेक्ट लेंस इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सामने होता है। इसको आई लेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर हमारे पास आई होती है। ठीक। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अंदर पहले लेंस के बारे में मैं बात करता हूं, ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ शॉर्ट अपर्चर, ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ शॉर्ट अपर्चर, इसका अपर्चर बहुत छोटा होता है, एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस है, इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है और इसका अपर्चर भी स्मॉल होता है। लेकिन जो आई लेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, आई लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। द फाइनल image formed is
जो फाइनल इमेज बनेगी, फॉर्म्ड इज वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट आप लिख लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। अब मैं आपको इसकी डायग्राम बनवा रहा हूं बच्चों। डायग्राम के अंदर देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट से रे निकली, इस लेंस पर पड़ी। इस लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगा, ये यहां से पास होगी ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां से जब ये पास होगी तो इसको बोल देंगे हम फोकस, दैट इज F0। और इससे ये इमेज बन जाएगी बच्चों, जो ये इमेज बनेगी ऐसे पीछे एक इमेज बन जाएगी, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये यहां पर एक इमेज बन गई। इस इमेज को नाम दे दिया मैंने A' B'। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस है। किसका फोकस है? ये ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस है, और ये इमेज है। अब मुझे ये बताओ, ऑल डिस्टेंस हम लेंस के सेंटर से मेजर करते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को U0, सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? V0। V ये जो इमेज है इस लेंस की बनी है, ऑब्जेक्ट लेंस की। ठीक, यहां तक। और ये सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को बोलेंगे F0। अब इसी तरह ये जो इमेज बनी है A' B', वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इस पर रे पड़ेगी ऐसे, और ये जाएगी ऐसे इधर, और ये कहां से आती नजर आ जाएगी ये बच्चों? ये पीछे से आती हुई नजर आएगी ऐसे। और इसके बाद बच्चों, एक तो ये चीज हो गई हमारे पास, और दूसरा मेरे पास ये रे निकलेगी, इसको मैं निकालूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और ये कहां से आती हुई नजर आएगी? पीछे से। तो ये हमारे पास इमेज बन गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये मेरे पास जो इमेज बनी है, इस इमेज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों यहाँ पर। ये इमेज को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर इनको मिला देता हूँ। ये इमेज को थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको इस पॉइंट के साथ मैं मिला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरी ये इमेज बन गई। ये मेरा नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब ये जो इमेज है आई लेंस की इमेज है, इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया A'' B'। आई लेंस की इमेज को, ये क्या है? आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैं इसको सेंटर से यहां तक के जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूं। इसके सेंटर को C' लिख लिया, इसको मैंने नाम दे दिया UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस। ये इमेज किसकी है? आई लेंस की इमेज है, इसको मैं लिख दूंगा VE, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस। क्लियर है बच्चों यहां तक आपको इतना? अब इस लेंस से लेकर इस लेंस तक के डिस्टेंस को बच्चे बोलते हैं एल लेंथ। एल लेंथ, इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं। ट्यूब लेंथ, दो लेंस के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं ट्यूब लेंथ। अब बच्चों सबसे पहली बात मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है ये हमने कल किया हुआ था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बच्चों आपको कल करवा दिया था। मैग्निफिकेशन होती थी बीटा अपॉन अल्फा, यानी tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बच्चों मुझे आपने tan बीटा बताना है और tan अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो tan बीटा क्या होगा और tan अल्फा क्या होगा, उसको समझने के लिए बच्चों एक चीज और देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले tan बीटा जो है बच्चे, ये आई लेंस है। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसको मैंने बोल दिया बीटा। ठीक है,
और ये मेरी फाइनल इमेज के साथ एंगल होता था बीटा। आपको याद होगा कल मैंने बीटा बताया था, इमेज के साथ जो एंगल बनता है फाइनल इमेज के साथ बीटा एंगल बोलते हैं उसे। अब इस जो ये ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियल ऑब्जेक्ट था बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर करना है इमेज पर। इस ऑब्जेक्ट को बच्चे कहाँ कंसीडर करेंगे? इमेज। ये इमेज है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इमेज पर कंसीडर करके, आपको याद होगा कल मैंने बताया था, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इमेज पर कंसीडर करता हूं तो जो एंगल इसके साथ फॉर्म होगा उस एंगल को नाम देते हैं अल्फा। जो एंगल यहां फॉर्म होगा उस एंगल को नाम देंगे अल्फा। ठीक है बच्चों यहां तक? अब बच्चों अगर मैं बात करूं tan बीटा की, तो tan बीटा मेरे पास क्या होगा? tan बीटा क्या होगा? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c डैश a डबल डैश। ठीक है। और tan अल्फा क्या होगा बच्चों? tan अल्फा क्या होगा? ये होगा हमारे पास a डबल डैश क्यू अपॉन c डबल डैश a डबल डैश, c डैश a डबल डैश। ये चीज होगी बच्चों, यहां तक देख लो, आपको क्लियर है? एक ट्रायंगल मैंने यहां से अल्फा निकाला और इससे मैंने बीटा निकाला, tan बीटा। ठीक है। अब आप दोनों को डिवाइड कर, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो tan बीटा की वैल्यू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c डैश a डबल डैश, और tan अल्फा की वैल्यू नीचे डालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा c डबल डैश a डबल डैश क्यू। इसके साथ ये कट गया। दूसरा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश इंटू क्यू, ये मेरे पास बच गया। अगर बच्चे आप ये देखोगे a डबल डैश क्यू किसके इक्वल है? ये a डबल डैश क्यू इज इक्वल टू ए बी के बराबर है। तो आई कैन राइट a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश क्यू की जगह मैं ए बी लिख सकता हूं। यानी ये जो बच्चों है a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। ठीक है। अब मैं इसके अंदर हल्का सा एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं बच्चे, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन, मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया a डैश b डैश के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इस चीज को क्या बोलेंगे? a डबल डैश अपॉन a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश, इसको क्या बोलेंगे? इस दिस वन अपॉन दिस, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। देखो ये आई लेंस है, ये इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं उसे, याद है ना आपको? इसी तरह ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस की इमेज क्या है? ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन किसकी हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव लेंस की बच्चों। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको करवाया था मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, क्योंकि लास्ट में हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने आई लेंस ही पढ़ा था। तो आई लेंस की मैग्निफिकेशन हमने क्या की थी? एम ई। लास्ट लेक्चर में मैंने ड्राइव करवाई थी 1+d/fe। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बच्चों ड्राइव करवाई थी। ठीक है। ऊपर से मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, मैग्निफिकेशन एमई तो यही होता है। और ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी बच्चों? अगर मैं ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन देखता हूं, वो मेरे पास है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, है ना? तो अगर मैंने देखना ए डैश बी डैश कितने डिस्टेंस पर है, ए डैश बी डैश, ये इधर को जा रहे हैं माइनस यू ई। इमेज का ए डैश बी डैश कितना है? ये वाला डिस्टेंस माइनस वी ई।
कट गया तो ये आ गया UE/VE। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ME इंटू M0 था। ME की वैल्यू बच्चों है 1+D/FE और ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी है UE/VE। तो बच्चों ये हमारे पास रिजल्ट बन गया, ये हमारे पास जो बच्चों रिजल्ट बना है वो आ गया सॉरी बच्चों ये ऑब्जेक्ट लेंस की है तो UO/VO होएगा, UO/VO होएगा इसके अंदर। ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन है ना, तो फिर UO/VO होगा। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। मैग्निफिकेशन हमारे पास, एक मिनट बच्चों यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने। मैग्निफिकेशन किसकी लिखनी थी, आई लेंस की तो लिख दी, ऑब्जेक्ट लेंस की लिखनी है मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट लेंस की कैसे लिखेंगे, A'/B' A'/B'/AB। अब A'/B' कितना है बच्चे हमारे पास, ये है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है VO और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास बच्चों UO। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास UO, ये UO माइनस का होगा, ये VO राइट साइड में है तो ये प्लस का होगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ VO माइनस UO, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा V0/U0 1+D/FE। ये बच्चों मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई है। किसकी मैग्निफिकेशन आ गई है, ये मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आ गई है। ठीक है बच्चों, यहां तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बच्चों मैं एक चीज इसके अंदर आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास इमेज फॉर्म हुई है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर यहां पर इमेज फॉर्म हुई है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो केस था ये था हमारे पास व्हेन इमेज फाइनल इमेज formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। ठीक है, अब बच्चों मैं इसके अंदर एक स्पेशल केस कर रहा हूं। स्पेशल केस क्या है वो देखो आप ध्यान से, इसके अंदर बच्चों स्पेशल केस क्या है वो देखो। स्पेशल केस के अंदर अगर मैं आपको ये कह दूं, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है इसका फोकस भी तो होगा कोई, इसका फोकस F0 है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट फोकस के बिल्कुल पास पड़ा है, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, फोकस के बिल्कुल पास पड़ा है, तो यू ओ अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, FO के इक्वल हो जाएगा। बोलो, UA इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली FO के इक्वल हो जाएगा। और जो ये इसकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल आई लेंस के पास बन जाएगी। व्हील इमेज अगर आई लेंस के पास बन गई तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, टोटल डिस्टेंस दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि ये इमेज इस लेंस के पास बनेगी तो इस लेंस का इस लेंस से डिस्टेंस क्या है L। तो हमारे पास VO को अप्रोक्सीमेटली हम L लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी वो देखो आप, V0 की जगह L, U0 की जगह F0 1+D/FE, साथ में नेगेटिव साइन एज इट इज। तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक बच्चों यहां तक। अब हमने सेकंड केस करना है। सेकंड केस के अंदर बच्चों देखो हमने क्या करना है, ये जो फाइनल इमेज को ड्रॉ करना है वो इन्फिनिटी पर ड्रॉ करना है। यहां पर तो ये फाइनल इमेज जो बनी है हमारी, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। अब इसके बाद जो हमने इमेज बनानी है बच्चों, वो बनानी है हमने फाइनल इमेज, कहां बनानी है,
फाइनल इमेज हमने बनानी है इन्फिनिटी पर। तो मैं इसको रब कर रहा हूं दोबारा से, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। इसके अंदर क्या है देखो बच्चों, अब ये मैंने दो लेंस ड्रॉ करने हैं, एक छोटा लेंस ड्रॉ कर दिया और एक मैंने बड़ा लेंस ड्रॉ कर दिया यहां पर। ठीक है, ये दो लेंस मैंने ड्रॉ करने हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C डैश है। अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया AB। ये रे यहां से निकली, यहां पर पड़ी और ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी तो ये क्या करेगा, यहां पर इमेज बनाएगा। ठीक बच्चों, यहां तक ठीक। और ये जो इमेज है यहां पर जो बनेगी A डैश B डैश, ये इमेज इसको बोलेंगे आई लेंस, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। ये जो रे है ऐसे जाएगी और ये जो रे है इधर को जाएगी और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये बेटा ऑब्जर्वर। तो इसको इमेज कहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब बच्चों ये जो इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है इसकी हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये केस 2 है बच्चों, वो केस 1 था लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही थी, ये केस नंबर 2 है, व्हेन इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इसमें इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है, इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें अल्फा और बीटा चाहिए ना। अल्फा क्या होगा, ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट करना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो यहां कहीं था, इसको मैंने मान लिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस आई लेंस से ही मानना पड़ेगा हमें, ये मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन माना है, इतना डिस्टेंस, दैट दिस इज कॉल्ड डी। इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, ये एंगल मेरा अल्फा हो गया। तो tan अल्फा मेरा निकल गया A डैश B डैश अपॉन C डैश B डैश। ये फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया पूरा बच्चों। अब मुझे tan बीटा निकालना है बच्चों। अगर मैं tan बीटा की बात करूं, ये मेरा बीटा है एंगल, तो tan बीटा मेरा क्या होगा, tan बीटा बच्चों मेरा क्या होगा, A डैश B डैश अपॉन C डैश B डैश। देखो यहां तक क्लियर है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर देख लो बच्चों, ये आपको क्लियर है, इतना आपको समझ आ गया। यस। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ tan बीटा की, तो वो मेरे पास A डैश B डैश अपॉन C डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश अपॉन C डैश B डैश। देखना यही चीज आ रही है दोनों में, नहीं नहीं यही आ रहा है, सी डैश बी डैश नहीं होगा बच्चे, ये इसको मैंने ए डैश बी डैश ही लिख लिया, इसको मैं ए डैश बी डैश नहीं लिखूंगा, इसको मैं कुछ और नाम दे दूंगा, ए डबल डैश बी डबल डैश नाम दे दूंगा मैं इसको। ये पॉइंट बी डैश और बी डबल डैश अलग अलग है ना, तो tan अल्फा में आप लिखो ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश से लेकर ये कितना पॉइंट है, इसको मैंने क्या माना है, बी डबल डैश। तो ये तो कट ही जाएगा नहीं तो। ठीक है यहां तक। अब आप ध्यान से देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश तो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है ना। ये बच्चों है किसके इक्वल, ए बी के इक्वल। तो मैं ए डबल डैश बी डबल डैश की जगह क्या पुट कर लूंगा, ए बी सी डैश बी डबल डैश सी डैश बी डैश ऊपर, ए डैश बी डैश नीचे। यहां तक देखो इतना क्लियर है।
यहाँ तक देख लो बच्चों, कोई डाउट है? फिर थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर मिस्टेक कर दी बच्चों। इस पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने tan बीटा की वैल्यू पुट करनी थी, a डैश b डैश c डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डबल डैश c डैश b डबल डैश। तो ये आ गया a डैश b डैश c डैश b डैश c डैश b डबल डैश a डबल डैश b डबल डैश। ये चीज़ होगी यहाँ तक। अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसकी जगह ए बी पुट कर दूंगा। ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ए डैश बी डैश एज इट इज, सी डैश बी डैश सी डैश बी डबल डैश और ए बी। ये चीज़ आ गई मेरे पास यहाँ पर ऐसे। ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर आप देखो, इन सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी डैश सी ए डैश, इसके अंदर देखो ए सी बी ये वाली ट्रायंगल ए सी बी एंड बी डैश सी ए, बी डैश सी ए, ये तो नहीं बन रही कोई ट्रायंगल बच्चों। बी डैश सी ए डैश बी डैश सी ए डैश, ये वाली बन जाएगी बच्चों, ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। बी डैश, इसको मैं मिला दूं ऐसे इसके साथ, ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। बी डैश सी ए डैश, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है। तो इसके अंदर मैं रेशियो ले रहा हूं सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी एंड बी डैश सी ए डैश। तो इनकी मैं रेशियो ले रहा हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। बच्चे मैंने रेशियो लिया है इन दो ट्रायंगल की, एक ये वाली ट्रायंगल की रेशियो और ये दोनों ट्रायंगल की, ये वाली दोनों की मैंने रेशियो ली है यहां तक। अब बच्चों ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसकी जगह मैं क्या फिल कर सकता हूं, ये फिल कर सकता हूं। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी मेरी, मैग्नीफिकेशन देखो क्या आएगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह सी बी डैश अपॉन सी बी, सी डैश बी डबल डैश सी डैश बी डैश। ठीक है, यहां तक ये चीज लिख देंगे हम। अब सी बी डैश कितना है बच्चों, सी बी डैश ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सी बी डैश बच्चों क्या है ये, इसको हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस है ना, इसको बोलते थे वी नॉट। सी बी क्या है हमारे पास, सी बी ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज नेगेटिव। सी डैश बी डबल डैश बी डबल डैश कहाँ है, ये वाला सी डैश बी डबल डैश, ये इमेज का ऑब्जेक्ट को हमने लीस्ट डिस्टेंस पे माना था, इसको हम डी मानेंगे। डी किसका होगा, ये माइनस का होगा, हम इधर को जा रहे हैं ना। अपॉन सी डैश बी डैश, ये क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये होगा माइनस, इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, यू ई माइनस का। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई। ये बच्चों मेरे पास आ गई मैग्निफिकेशन। ये चेक करना बच्चों, इसमें कोई गलती तो नहीं है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई फाइनल, जब इमेज कहाँ पर बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हमारे पास बनेगी। बच्चों ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर बच्चों माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक टेलीस्कोप भी होता है, लेकिन वो जब आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीस्कोप आपके सिलेबस से कट गया इस ईयर। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा आप ये लगाओ बच्चों, जो रे ऑप्टिक्स था वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के अंदर मैंने आपको क्या कुछ करवाया था, एक रिफ्लेक्शन करवाया था सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, फिर मैंने आपको करवाया था रिफ्रैक्शन करवाया था, फिर मैंने आपको प्रिज्म करवाया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाया था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस किया था, फिर मैंने आपको करवाया था लेंस करवाया था, और फिर लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कवर करवाया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे हमारे बच्चों ये टॉपिक जो हैं रे ऑप्टिक्स के कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास एक्चुअली लाइट के बच्चों दो टॉपिक होते हैं, एक रे होता है और एक वेव होता है। अब रे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, अब हम वेव करेंगे स्टार्ट। ये अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 डेज लेगा, हमारा वेव भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेव को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करवा देता हूं, क्योंकि लेंस के न्यूमेरिकल्स हमारे रहते हैं। स्फेरिकल सरफेस जो लास्ट के 2-3 टॉपिक हुए हैं उसके न्यूमेरिकल्स हमारे रहते हैं, उनको हम कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं आज न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड पहले करने हैं तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड अगर आप कोई न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो वो न्यूमेरिकल भी हम अभी कर सकते हैं, और जो पिछले 2 टॉपिक हैं वो भी रहते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3-4 टॉपिक के न्यूमेरिकल रह रहे हैं, वो वन बाय वन हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में फॉर्मूला क्या होता था, μ2 माइनस μ1 यस अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v μ1 अपॉन u। ये फॉर्मूला याद है आपको? मैंने आपको इसके साथ की 4 डेरिवेशंस करवाई थी। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करके आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। आपको मैं एक दिन और न्यूमेरिकल्स का लगाऊंगा, कल का पूरा लेक्चर लेंस के न्यूमेरिकल पे करेंगे, लेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आप पेपर में लेंस का न्यूमेरिकल भी कोई भी छोड़कर ना हो। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं पहले स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, light from a point source in air, लाइट एयर में है, falls on a spherical glass surface, spherical glass surface। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है वो बच्चों 30 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। The distance of the light source, the distance of the light source from the glass surface, from the glass surface is 100 centimeter. At what position, at what position the image is formed, the image is formed, किस पोजीशन पर जाकर इमेज फॉर्म होगी, ये बतानी है हमने। बच्चों फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, क्या कुछ दिया हुआ है वो पुट कर लो। एक एयर में ऑब्जेक्ट है बच्चों, अगर एयर में ऑब्जेक्ट है, आपको स्फेरिकल सरफेस वाले कंसेप्ट याद होंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है एयर में, इस पर रे पड़ रही है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है
वो 1.5 है और इससे इमेज बनेगी। तो वो इमेज निकालनी है, कहाँ पर बनेगी, वैल्यू पुट करो। म्यू2 की वैल्यू जो है बच्चों 1.5 है, म्यू1 की वैल्यू जो है वो 1 है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू के लिए देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका इधर है, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखोगे, लेफ्ट डायरेक्शन में है तो माइनस, वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी। 1.5 माइनस 1, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू2 कितना है 1.5 है, v कितना है हमारे पास पता करना है, म्यू कितना है 1 है, u कितना है -100 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो +100 हो जाएगा। इसको बच्चे आगे आपने सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। इस 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, कहाँ पर इमेज फॉर्म होएगी। यस बच्चों, इस 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इमेज कहाँ पर फॉर्म होनी है। 100 सेंटीमीटर का मतलब है जो इमेज फॉर्म होगी +100, +100 का मतलब वो राइट डायरेक्शन में बनेगी और ये 100 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, यानी ये इमेज कुछ ऐसी बनेगी। दैट्स इट बच्चों, आज के लिए आप इतना कर लो। कल मैं आपको लेंस के और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं लेंस के, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल मैं कवर करवाऊंगा आपको। ओके बच्चों, बाय। ओके, थैंक यू।